जय आरसीएम। हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज में एक सत्य ऐसा है जिसको मैं छिपा नहीं सकता हूं। पता नहीं क्या होता है जब वीर और वीरांगनाएं जब बोलती है ना, तो बड़ा अजीब सा सुख मिलता है, बड़ी अजीब सी संतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों के प्यासे को कोई पानी मिल गया हो, पर पानी नहीं मिला, कोई शरबत मिल गया हो शीतल। और वो जब बोलते हैं तो एक सच की आभा नजर आती है। उनको स्पीच बनाना नहीं पड़ता है, हमको स्पीच बनाना पड़ता है। वो तो जो करते हैं और जो होता है वो बोल देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा वीर और वीरांगनाओं को। वो ये कहते हैं कि टीसी सर ने हमें कुछ दिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। दिया तो आप लोगों ने है, बहुत सारे लोगों को एक रास्ता दिखाया है। आरसीएम सही तरीके से आगे बढ़ सके, इसके ताले आपने तोड़ डाले हैं सारे, बहुत सारे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जब बोलते हैं तो उसके सामने हर स्पीच फीका होता है। आपकी बातों से सबको समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है। और ये भी सबको समझ में आ गया होगा कि यही काम करने का है। असली काम तो यही है। अब जब असली काम नहीं होता है तो फिर हम बातों से काम चलाते हैं, वो अलग बात है। और हमने ये भी जाना आज, ये भी देखा और ये भी सुना कि वो वीर और वीरांगनाएं का जो विकास है वो केवल एक सेलिंग का या इनकम का विकास नहीं नजर आया, उसमें एक ओवरऑल व्यक्तित्व नजर आया। एक एक व्यक्तित्व दिख रहा था, चाहे अलका कुमार को हम सुन रहे थे, चाहे विक्की को सुन रहे थे, चाहे चाहे अमित गुप्ता को सुन रहे थे, या नैना को सुन रहे थे, या हेमलता को। तो हमने हम मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो व्यक्तित्व बोल रहा था, ये व्यक्तित्व का विकास हो रहा था। ऐसा नहीं कि कुछ चंद पैसे ज्यादा कमा लिए या कुछ सेलिंग ज्यादा करने लग गए। उससे बढ़कर अगर हमने देखा होगा तो ऐसा लगता है ना कि जो हम करना चाहते हैं वही हो रहा है। तो हम सब साथियों को समझ लेना चाहिए कि रास्ता तो यही है, बाकी सब बकवास है। एकमात्र रास्ता है विकास का, एकमात्र रास्ता है आरसीएम का। और शिक्षा तो मिलती रहेगी अगर हम इसमें शामिल होंगे। शिक्षा की अलग जगह होती है। आज हम शिक्षा के लिए नहीं है, आज एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि जिन साथियों को लगता था कि हम एकदम से वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री नहीं ले सकते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी जिंदगी में हम खेल करते हैं या बहुत सारी जो हमें स्किल डेवलप करनी होती है, कुछ सक्षम बनना होता है, तो हम उन छोटे छोटे कदमों के द्वारा हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि चलो बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा था, छोटे छोटे से तैयारी करो ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, तो धीरे धीरे आप उतने एक्सपर्ट हो जाओगे। तो हम सबके लिए द्वार खुल गए वीर और वीरांगना के, कि आप अब फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब अब ओपन कर दिया गया है, ताकि हम सबके लिए द्वार खुल गए। और बाकी उसमें क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो तो शिक्षा तो फिर वहां जाने के बाद ही मिलेगी। उस बारे में मैं कोई ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं करूंगा, पर मैं सिर्फ एक ही चर्चा करना चाहूंगा। और आज हमारे बीच में यूएस प्रेसिडेंट है और यूएस ट्रेजरर है और बहुत सारे और भी लीडर्स हैं। देखिए सीरियसली मेरी बात को सुन लीजिएगा।
अभी भी बहुत सारे लोगों के फोकस इधर उधर है। कभी दिमाग में क्या आता है, कभी दिमाग में क्या आता है, कभी होगा नहीं होगा ये वो, और विभिन्न चीजों पर, विभिन्न गतिविधियों पर हमारी एनर्जी को हम डाइवर्ट करते रहते हैं। क्यों नहीं पूरे आरसीएम परिवार की समस्त एनर्जी को केंद्रित करके और एक ही विषय पे डाल दिया जाए कि एएनसीसी कोर्स और ये न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना फाउंडर कोर्स या फिर वो फाइनल कोर्स, सब मिलजुल कर एक ही चीज पे डाल दिया जाए, तो क्या बुराई है और क्यों नहीं होना चाहिए? अगर पूरा आरसीएम परिवार, सारे लीडर, सब कुछ ए टू जेड, अगर हम एक विषय पे एक दिशा से और फुल, अभी है ना अपन थोड़ा सा सब साथी ये कह देंगे कि हाँ हम तो यही कर रहे हैं, इसी पे बात करते हैं, यही करते हैं, ये हम अपने आप को में थोड़ा सा बचाने का उपाय निकाल रहे हैं। अपने अंदर से पूछो कि हम क्या उतना फोकस होके उस विषय पे उतना काम कर रहे हैं क्या? ईमानदारी से अपने आप से पूछ लो, और किसी से नहीं पूछ, ऑनेस्टली, कि जैसे भाई मिलिंद सर, मनीषा जी, अरविंद जी ये लोग कर रहे हैं, क्या उतनी ईमानदारी से हम फोकस कर रहे हैं क्या? बस सिंपल आपको जवाब मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। पर रास्ता तो हमारे सामने स्पष्ट है, मंजिल तो तुरंत दिखाई दे रही है, सफलता भी दिखाई दे रही है, खुशबू भी दिखाई दे रही है, सब कुछ दिख रहा है। जरूरत एक ही बात की है कि हम केंद्रित हो जाएं, सारी एनर्जी एक ही जगह डालें, तो कुछ भी हो सकता है। तो यही मेरा आज का विशेष मुद्दा है। मैं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहूंगा, इधर उधर की बात कुछ है ही नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं है। मुझे तो यही दिख रहा है, इसी में मुझे अपनी मंजिल दिख रही है, इसी में मुझे अपना भविष्य दिख रहा है, इसी में आरसीएम का जो प्राण गीत का मकसद है वो इसी में दिख रहा है। और आरसीएम जिस डिजाइन और जिस स्वरूप से बना है, बरसों से जिस चीज को तलाश रहे थे, वो इसी में दिख रहा है कि बिना सेलिंग के और बिना एक्टिविटी के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो वो सारा भविष्य इसमें दिख रहा है। तो मेरा तो गुजारिश सबसे है, सबसे गुजारिश ऑनेस्टली है, शब्दों से नहीं खेलना है। हम क्या शब्दों से भी बहुत खेलते हैं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो गाना नहीं है, सिग्नल तोड़ ताड़ के और सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के और पूरी एनर्जी को केंद्रित कर लें एएनसीसी, न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना फाउंडर क्लब, और इसी से जो इर्द गिर्द जो सारी चीजें हैं, जो इससे मिलती जुलती चीजें हैं, सेलिंग से रिलेटेड और हमारा टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड, बस इस पे सब एक दिशा में, एक सोच से, एक आवाज से और एक तैयारी से फोकस हो जाए, केंद्रित करें, तो मिरेकल तो होना मजबूरी बन जाएगा।